कैंसर ऐसी बीमारी जिसने लाखों जिंदगियां निगलनी और बेशुमार खानदानों को तबाह कर दिया। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के 2022 के डाटा के मुताबिक हर 5 सालों में 1 मिलियन में से सिर्फ 4 लाख के करीब ही पेशेंट सर्वाइव कर पाते हैं। बट क्या आप जानते हैं, साइंटिस्ट को इस बीमारी का ऐसा ट्रीटमेंट मिला जो सिर्फ चंद दिनों में इस बीमारी को ख़त्म कर सकता है। और ये शख्स जो 10 से 12 साल कैंसर से लड़ता रहा, आखिर 14 दिन में कैसे सेहतयाब हो गया? ये किसी मेडिकल से कम नहीं। और क्या ये इलाज पाकिस्तान में मौजूद है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। दोस्तों, वेलकम आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की डेट में तो आई थिंक कैंसर से हर कोई वाकिफ़ है, बट आइए कैंसर को थोड़ा साइंटिफिक वे में जानते हैं, फिर हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पर। जब हमारी बॉडी में अबनॉर्मल सेल्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ने लगे कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस सिचुएशन में सेल्स नॉर्मल से अबनॉर्मल में इतनी तेज़ी से मूव करते हैं, जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू कर देते हैं। ये सेल्स इतने ताकतवर हो जाते हैं कि जब हम इनको ड्रग्स या एंटीबॉडीज़ देते हैं तो इनके ट्रीटमेंट का असर भी ख़त्म कर देते हैं। अब कैंसर के इलाज के लिए कुछ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी वगैरह। इनका मकसद होता है कैंसर सेल्स को मारना या उन्हें रोकना। लेकिन ये ट्रीटमेंट सिर्फ कैंसर सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये हमारे नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस थेरापी की बात करने वाले हैं वो इम्यूनोथेरेपी की एक टाइप है जिसका नाम है CAR T सेल थेरापी। वो इन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को ही टारगेट करती है। CAR T सेल थेरापी इम्यूनोथेरेपी की एक यूनिक टाइप है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। वैसे तो इम्यूनोथेरेपी की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ CAR T सेल की बात करेंगे। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इम्यूनोथेरेपी असल में होती क्या है, ताकि हम CAR T सेल को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, ये कैंसर के इलाज की एक ऐसी तकनीक है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल से लड़ने में मदद करती है। यानी इस ट्रीटमेंट का मकसद हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है कि वो खुद कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें ख़त्म कर सकें। आइए दोस्तों, अब समझते हैं आखिर ये CAR T सेल थेरापी है क्या और ये काम किस तरह करती है। दोस्तों, T सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में ही ये कह सकते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। T सेल्स के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। इनका काम बैक्टीरिया, वायरसेस और अननोन सेल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ख़त्म करना होता है। लेकिन जब ये T सेल्स कैंसर से फाइट के लिए जाते हैं तो कैंसर सेल्स बहुत होशियारी से इन्हें चकमा देकर अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं। ये कैंसर सेल्स अपने सरफेस पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट करते हैं जो T सेल्स को कंफ्यूज कर देते हैं, जिस वजह से अक्सर कैंसर हमारे इम्यून सिस्टम से बचा रहता है। अब डॉक्टर क्या करते हैं इस सिचुएशन में? वो हमारे T सेल्स को बॉडी से निकाल कर उन्हें मॉडिफाई करते हैं। इस मॉडिफिकेशन का मकसद ये होता है कि ये T सेल्स कैंसर सेल्स को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकें। जब इन मॉडिफाइड T सेल्स को वापस इंजेक्ट किया जाता है तो ये स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को ही पहचान कर उन्हें मार देते हैं। इस थेरापी को CAR T सेल थेरापी का नाम दिया गया है। दोस्तों, CAR का फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये एक स्पेशल रिसेप्टर है जो मॉडिफाइड T सेल्स को अलो करता है कि वो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें ख़त्म कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये थेरापी हमारे हेल्दी सेल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस वजह से CAR T सेल थेरापी को ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझा जाता है। ये शख्स जिनका नाम विलियम है, जो कि फ्रांस में रहते हैं, अक्टूबर 2009 में इनको मल्टीपल माइलोमा नाम का कैंसर डायग्नोज होता है विद हाई रिस्क साइटोजेनेटिक्स। दोस्तों, ये कैंसर इनके ब्लड सेल्स और बोन मैरो को बुरे तरीके से डैमेज करता है और जेनेटिक्स प्रॉब्लम होने की वजह से इनका ट्रीटमेंट और भी मुश्किल हो जाता है। 2010 में इनका फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जो कि ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जो कि सक्सेसफुल होता है और 2014 तक ये रिमिशन फेज में चले जाते हैं। रिमिशन का मतलब कि पेशेंट की बॉडी से कैंसर के साइन और सिम्टम का ख़त्म हो जाना, लेकिन कैंसर स्टिल पेशेंट की बॉडी में मौजूद होता है और वो किसी भी वक्त अग्रेसिवली ग्रो हो सकता है, जैसे कि इनके केस में हुआ। इनको जब कैंसर के अगेन साइन और सिम्टम शो होना शुरू हुए, इन्होंने अपना सेकेंड ट्रीटमेंट शुरू किया, जो कि तकरीबन 20 महीनों तक चला और 2016 में इनका कैंसर अग्रेसिवली ग्रो होना शुरू हो गया। जनवरी 2017 में इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन किए। कैंसर के एग्रेसिवली ग्रो होने की वजह से अगस्त 2018 में इनको वो ट्रायल छोड़ना पड़े। दिसंबर 2018 में इन्होंने अगेन स्टेम
स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया, जो कि कुछ हद तक असर किया इनके कैंसर पर और 2 से 3 साल इनका कैंसर कंट्रोल में रहा। दिसंबर 2021 में इनको पेरिस के सेंट लुइस हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिचुएशन में एडमिट किया गया। दोस्तों, कार्टी सेल थेरेपी को भी मार्च 2021 में ही FDA से अप्रूवल मिली थी और पेरिस में अगस्त 2021 में पहली कमर्शियली कार्टी सेल अप्रूव हुई थी। हर महीने सिर्फ 10 स्लॉट्स ही अवेलेबल थी इन एन इंटायर कंट्री। इसका मतलब कि पूरे मुल्क में से सिर्फ 10 पेशेंट को ही सिलेक्ट किया जाता था हर महीने इस ट्रीटमेंट के लिए। जनवरी 2022 में सेंट लुइस हॉस्पिटल में विलियम ने इस ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाई। फरवरी 2022 को उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई और मई 2022 में उनका कार्टी सेल ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के 14 दिन बाद ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने ये शेयर किया कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नॉर्मल लाइफ में आते आते कुछ वक्त लगा, लेकिन आज 75 की एज में मैं पूरी तरह से सेहतयाब हूँ। उन्होंने ये भी शेयर किया कि उन्होंने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी हैं, जैसे कि योगा क्लासेस और टेनिस वगैरह। दोस्तों, पूरी तरह से सेहतयाब होने के बाद उन्होंने अपनी पिक्चर भी शेयर की जहाँ पे वो बाइक से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही शख्स है जो 2009 से लेकर 2022 तक कैंसर से लड़ता रहा। इसी दौरान इन्होंने कई ट्रीटमेंट्स और ट्रायल्स ट्राई किए, लेकिन आखिरकार कार्टी सेल ने सिर्फ 14 दिन में ही इनको सेहतयाब कर दिया। अब बात करते हैं कि विलियम को कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा। तो इनको साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम और आइकेंस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा। जब T सेल्स कैंसर सेल से फाइट कर रहे होते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो वो साइटोकाइन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो कि हेल्प करता है कैंसर सेल से लड़ने में। इस सिचुएशन में पेशेंट को ज़ुकाम, सर दर्द और बुखार जैसे सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। और आइकन सीधा इफेक्ट करता है पेशेंट के ब्रेन पर, जिसमें पेशेंट को बोलने और किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है। दोस्तों, यहाँ तक आपने समझ लिया कि कार्टी सेल थेरेपी है क्या, ये काम किस तरह करती है और ये दूसरे ट्रीटमेंट से डिफरेंट किस तरह है। इसकी सक्सेस स्टोरी देख ली, इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये थेरेपी कौन कौन से ममालिक में अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट क्या है। ये कार्टी सेल थेरेपी अभी तक सिर्फ ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में अवेलेबल है। एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत कम है, जैसे कि फ़्रांस दुनिया में इकोनॉमी के लिहाज से 7वें नंबर पर आता है। अगर वहाँ पर ये थेरेपी इतनी रेयर है तो एशियन कंट्रीज़ में अभी तक तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि हमने बात की थी कि इम्यूनोथेरेपी की बहुत सी टाइप्स हैं, उनमें से कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में अल-शिफा हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है, जिनकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 1.5 लाख PKR से 5 लाख PKR तक पर सेशन है। और अगर हम कार्टी सेल थेरेपी की कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों, ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, जिसकी कॉस्ट 5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि इंडिया ने कार्टी सेल थेरेपी का एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, जिसका नाम है NextCAR19 T सेल्स। दोस्तों, जिसकी कॉस्ट कार्टी सेल से 10 गुना कम है। अगर कार्टी सेल्स की कॉस्ट $5 लाख है, तो वहीं NextCAR19 T सेल्स की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ $40,000 है। दोस्तों, ये अभी तक सिर्फ बी लिम्फोमा और ल्यूकीमियाज के कैंसर के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है। अगर हम कार्टी सेल्स को NextCAR19 से कंपेयर करें तो NextCAR19 के साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक बहुत कम हैं। दोस्तों, में भी अगले 5 से 10 साल तक इंडियन डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट को यहाँ तक मॉडिफाई कर दें कि ये ट्रीटमेंट कैंसर की और टाइप्स के लिए भी यूज़ होना शुरू हो जाए। कार्टी सेल का ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी पॉसिबल हो सकता है अगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी इंडियन डॉक्टर्स की तरह कार्टी सेल्स का कोई एडवांस वर्जन लॉन्च करें जिसकी कॉस्ट भी कम हो, तो पाकिस्तान से भी कैंसर से मौत का डर ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हमने ये न्यू चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।